हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि आप एक मोटे तौर पे अनुमान लगाएंगे तो लगभग यही कहा जा रहा था कि 1 लाख से जो है 1 लाख तक पद जो हैं वो शिक्षक भर्ती के खाली हैं। भले ही उससे ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन जो एक ऑफिशियल डाटा जो है ये अनुमान लगाया जाता है कि यूपी में प्राथमिक में जो है वो लगभग 1 लाख जो है वो पद खाली हैं। और यदि आप न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में यही देता है 74,000, 97,000, 51,000 जो हैं वो शिक्षक भर्ती जल्द होने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक नया मोड़ है, जो कि आज जो है 2 नवंबर है। आपने न्यूज़पेपर देख भी लिया होगा, भले ही उसके बारे में एनालिसिस नहीं किए होंगे। तो हम उस जो न्यूज़पेपर है आज का 2 नवंबर अर्थात आज का जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में हम देखेंगे। और जहाँ तक अनुमान यही है कि यदि जो न्यूज़पेपर में दिया है यदि वो सत्य होता है तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आने वाली नहीं है। तो हम जानेंगे क्यों, उसके बारे में डिटेल्स में जो है वो जानेंगे। और जो शिक्षा मित्र हैं उनका तर्क और जो गवर्नमेंट का तर्क है उनका, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो जो कोई भी अभ्यर्थी हो, जो एस्पिरेंट हो, जो तैयारी करता हो, उसको किस तरीके से लुभाने का कोशिश कर रही है और उनको फंसाने का कोशिश करेगी, उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़पेपर का मोटे तौर पे यदि देखेंगे तो न्यूज़पेपर में यही है कि लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्र जो हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो शामिल करेगी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट जो है वो 1.5 लाख से भी अधिक जो है वो शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो हैं उनको छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो शामिल करेगी। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है ये जो 1.5 लाख शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं इनको छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट विचार कर रही है और उसको शामिल करने के लिए जो भी एक प्रारूप है उसको तैयार कर रही है। जैसे ही प्रारूप तैयार हो जाएगा इन लोगों को जो है वो शामिल कर लेगी। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 लाख संख्या है और शिक्षक भर्ती की यदि हम बात करें तो जो एक मोटे तौर पर हिसाब है 1 लाख जो है वो पद खाली हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 1.5 लाख लोगों को जो है यदि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल किया जाएगा तो यहाँ से 50,000 तो ऐसे ही ऑलरेडी जो हैं वो टीचर हो जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से यदि है तो वैकेंसी जो है वो तो आने ही वाली नहीं है। अभी 2021 में नहीं आएगी ये तो कन्फर्म है, लेकिन इसके बाद जो है 5-7 साल तक जो है वो वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 से अधिक जो है वो टीचर जो हैं उसमें अधिक हो जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को यदि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल कर रहा है और शिक्षक प्राथमिक जो है उनका 1 लाख पद ही खाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन मुद्दा ये है कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2022 का इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन, उससे पहले आएगा कि नहीं। हम न्यूज़ का जो एनालिसिस है उसके करने के बाद जो है अब वहाँ पर जो है आप खुद से जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम न्यूज़पेपर पे, जो कि आज का न्यूज़पेपर दिया है उसमें क्या दिया है और क्या तर्क रखा गया है और किस तरीके से शामिल करने का जो प्रारूप है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से बनाएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो था ये आज का न्यूज़पेपर है। आज जो है 2 नवंबर है और आपने, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपने न्यूज़ देख भी लिया होगा और गवर्नमेंट जो यहाँ पर बोली है उसके बारे में भी आपने जान लिया होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात में जो है वो शामिल होंगे शिक्षा मित्र। तो यहाँ पे लखनऊ 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में जो है संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र भले ही शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके, लेकिन उनकी गणना अब जो है शिक्षक के रूप में तैयारी कर ली गई है। तो जो ये मतलब एक तरीके से संविदा ही मान सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर टीचर होते हैं उनकी इतना इनकी जो है वो सैलरी नहीं होती है। तो ये जो पढ़ा रहे हैं और जो अनुदेशक होते हैं वो जो है काम तो कर रहे हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात में उनको नहीं रखा गया है, यहाँ पर जो है वो बोला गया है। इससे उन्हें आगे लाभ मिलने के आसार हैं, साथ ही उनके पदों पर जो है आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके लाभ के बारे में कि उनको आगे जो है वो लाभ भी होगा और उनका जो पद है उस पर जो है आसानी से वो नियुक्ति भी होती रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण प्रक्रिया जो है वो सोमवार से अर्थात 1 नवंबर से जो है वो शुरू हो गई है। पहले दिन शिक्षा मित्र, रसोइयाँ व अनुदेशक संगठनों को जो है बुलाकर उनकी मांगों और अन्य समस्याओं जो हैं उनको अफसरों के पास जो है वो समस्या दिया गया और अफसर जो है समस्या सुने। हालांकि एक गवर्नमेंट का मतलब एक कहा जाता है कि आप कह सकते हैं अपने से कि गवर्नमेंट का एक तरीके से मतलब एक टाइम जो है वो थोड़ा सा मतलब कि टाइम कैसे बर्बाद किया जाए वो किया जा रहा है। क्योंकि जो समस्या है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अनुदेशक हों, चाहे रसोइयाँ हों, सबको जो है सबकी समस्या जो है गवर्नमेंट को पता है। लेकिन फिर भी एक अपनी पूर्ति करने के लिए और एक जो गवर्नमेंट का अपना टाइम बर्बाद करने के लिए होता है उसके लिए जो है किया जा रहा है। बाकी सबको पता है कि किसकी जो है वो समस्या क्या है, क्योंकि आज एक दिन की समस्या नहीं है, बहुत पहले से जो है वो समस्या हो रही है।
फिर आगे है कि इसी में संकेत दिया गया कि शिक्षार्थियों की शिक्षा मित्रों की गणना जो है छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकती है। ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर जो है एक शिक्षक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्र पर एक शिक्षक रखने का निर्देश है। तब अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं रखा गया है। ये जो है इतना जो पॉइंट है, ये नई शिक्षक भर्ती जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है कि नई शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि करीब पढ़ा रहे 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों को जो है 7 छात्र शिक्षक अनुपात में जो है नहीं रखा गया है। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित और शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, फिर इनका अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या है, ये इनका कहना है। और फिर आगे हम यहाँ पे है कि शिक्षा मित्र जो है 12 माह से सेवा और 62 वर्ष तक जो है वो सेवानिवृत्त की मांग की है, कि मतलब हमारा जो कार्यकाल है वो 12 माह से अधिक और 62 साल तक जो है हम कार्य कर सकते हैं। 62 साल के बाद जो है हमें रिटायर किया जा सकता है, उससे पहले जो है वो नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह लाभ दे रही है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी लाभ दिया जाए। इसी तरह 14 अवकाश प्रति वर्ष और निधन होने पर मृतक आश्रित को नौकरी। शिक्षा मित्रों कहा, मतलब एक तरीके से कहा गया है कि इनकी जो मतलब मांगे हैं वो एक नियमावली बना दिया जाए, और नियमावली के तहत जिस तरीके से गवर्नमेंट का होता है, जैसे गवर्नमेंट में होता है कि 1 साल में 14 दिन का आपका अवकाश मिलेगा, और फिर जो मृतक आश्रित होते हैं जिनको नामिनी बनाया जाता है उनको सर्विस दिया जाता है। तो मतलब पूरी जो सुविधा है इनको मतलब इनकी जो है वो मांग है। नॉर्मल सी बात है, यदि समस्या समाधान हो रहा है तो हर एक कोई चाहता है कि हमें मतलब हमारी मांग जो है वो अच्छी हो। फिर है कि यहाँ पर के शिक्षा मित्रों ने जो है वो कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के समय जो वेतन दिया जाता था उतना ही उन्हें मिले, मतलब जो रेगुलर टीचर होते हैं, जो शिक्षा मित्र नहीं हैं, जिनकी सैलरी जितना मिलती है उतना भी सैलरी जो है इनको जो है वो दिया जाए। 138 शिक्षा मित्रों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। कहा गया है कि उन्हें सरकार अस्थायी करे और मानदेय बढ़ाने की जो घोषणा की जा चुकी है उसका अनुपालन हो। अफसरों ने कहा कि शिक्षा मित्रों को अस्थायी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्णय लेंगे, उनकी गणना जरूर शिक्षकों के रूप में हो सकती है। अब नॉर्मल सी बात है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा फाइनल डिसीजन तो लिया जाएगा, लेकिन एक तरीके से प्रारूप बना है तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो प्रारूप बना है उससे अलग जो है उनका डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसी हिसाब से उनका जो है वो डिसीजन होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा मित्र हैं, ये जो है शिक्षा मित्र की जो संख्या है जो कि इतने बहुत ज़्यादा यूपी में है, तो इनका बहुत ज़्यादा इलेक्शन में जो है वो प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि जो पूर्व सीएम हैं अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा यही कहना है कि हम शिक्षा मित्रों को जो है वो समायोजित करेंगे, क्योंकि उनका बार बार जो है यही कहना है। और शिक्षा मित्र जो है, जो शिक्षा मित्र का संगठन है वो पूरा संगठन उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्शन में भूमिका निभा रहे, इसलिए जो है इन पे जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी तरीके से जो विभिन्न विद्यालयों में, आप जानते होंगे विभिन्न विद्यालयों में जो टीचर होते हैं उनकी भी समस्या इसी तरीके से है। तो नॉर्मल सी बात है, इलेक्शन के पाकर जो है इस तरीके का जो है वो गवर्नमेंट कर भी सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट अपना नहीं करेगी कि नहीं हम इनको समायोजित करके जितनी सैलरी होती थी उतना हम नहीं देंगे। गवर्नमेंट है कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। फिर आगे है कि शिक्षकों के रूप में जो है वो गणना हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है नया शिक्षक भर्ती निकालना फिर कराना 2022 में इलेक्शन से पहले इतना संभव नहीं है। और नॉर्मल सी बात है जैसे ही दिसंबर आ जाएगा तो उसके बाद जो है नहीं जो है वो भर्ती करा दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगा तो आचार संहिता लागू होने से पहले यदि कार्यक्रम लागू हो जाता है शिक्षक भर्ती का तो जो पूरा प्रोसेस है वो करा लिया जाएगा, भले ही आचार संहिता लागू हो। लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद जो है ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आचार संहिता के बाद इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम वो नहीं किया जा सकता। इतना लार्ज तौर पे जो है वो भर्ती निकाला, क्योंकि आप देख सकते हैं यूपी में जो है इतने सारे बेरोजगार हैं और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो अदर स्टेट वाले भी जो हैं यहाँ पर आते हैं और परीक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता के बाद जो है वो कराना असंभव होगा। इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है कि हम शिक्षा मित्रों को जो है वो समायोजित कर दें, ताकि उनका वोट बैंक जो है वो हमारे पास रहे, कहीं और जाने ना पाए। फिर यहाँ पर है कि जल्द ही विभाग शासन को रिपोर्ट भेजेगा। शिक्षा निदेशक माननीय सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह बेसिक शिक्षा परिषद
और संयुक्त निदेशक जो है इन्होंने जो है जो शिक्षा मित्र की समस्या है वो सुनी, मतलब इन्होंने जो है वो सुना। तो फ्रेंड्स ये जो था ये आज 2 नवंबर का अपडेट था कि गवर्नमेंट जो है वो नई शिक्षक भर्ती पर क्या प्रक्रिया करे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है एक बीच में जो है एक मतलब अलग तरीके से माहौल चला था कि शिक्षक भर्ती जो है वो होने वाली है, बहुत जल्द विज्ञापन होने वाला है। आपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके भी मतलब ट्विटर हैंडल से देखे होंगे कि जल्द ही जो रिक्त पद हैं उसको भर कर जो है वो शिक्षकों की जो खाली सीट है उसको जल्द भरा जाए। लेकिन जैसे ही समय बीता और सब जो है वो एक तरीके से शिथिल हो गया और जो पहले जैसे था उसी तरीके से हो गया। बस बीच बीच में क्या है कि कोचिंग वाले जो है वो थोड़ा सा न्यूज़पेपर में निकलवा देते थे कि जो शिक्षक भर्ती जल्द होने वाली है, ताकि उनका कोचिंग जो है वो अच्छे तरीके से चले। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो कोई ऑफिशियल ना ही ट्विटर हैंडल पे, ना ही बहुत सारी जगह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत जगह वो रैली कर रहे हैं, अनेक भर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के बारे में जो है वो कोई बात जो है वो नहीं हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, इससे आप अपने से खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। और इतने कम समय है आचार संहिता के लिए, आप इलेक्शन मत देखिए, आचार संहिता देखिए कि आचार संहिता से पहले यदि जो कार्यक्रम है यदि लागू कर दिया जाता है तब तो ठीक है, और आचार संहिता लागू हो जाएगा तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया कराना जो है वो असंभव है, क्योंकि उसके बाद जो है हो ही नहीं सकता है आचार संहिता के बाद इस तरीके का कार्यक्रम, इतना लार्ज तौर पे जो है भर्ती निकालना, और इतने लार्ज मतलब बहुत संख्या है, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात है 20 लाख से भी अधिक जो है वो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि इसमें जो है शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे अदर स्टेट के लोग जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, आप अपने से खुद अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ जो अपडेट है कि यही है कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो बार बार ट्विटर हैंडल या फिर आरटीआई के थ्रू जो कोई भी लेता था, उसमें 1 लाख तक शिक्षक पद के जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो खाली दिखाया जाता था कि यूपी में प्राइमरी के लिए जो है वो 1 लाख पद जो हैं वो खाली हैं। लेकिन यदि जैसे ही 1 लाख से भी अधिक यदि शिक्षा मित्रों को जो है वो समायोजित कर लिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है 50,000 तो ऑलरेडी जो है वो अधिक हो जाएंगे शिक्षक। तो नॉर्मल सी बात है यदि इनको समायोजित कर लिया जाएगा तो कन्फर्म है कि यूपी में पीआरटी के लिए वैकेंसी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2021 नहीं, कम से कम 2025 में भी 25 तक जो है वो वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 50,000 शिक्षक हैं तो इतने शिक्षक पद जो है वो रिटायर होंगे, फिर स्कूलों में टीचर की संख्या बढ़ेगी, तभी तो शिक्षक पद के जो हैं वो पद जो हैं वो रिक्त होंगे, तभी तो वैकेंसी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये बहुत ज़्यादा भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। और इस पे जो है सबकी निगाहें टिकी है कि क्या जो है गवर्नमेंट करती है। यदि गवर्नमेंट जो है इन लोगों को शिक्षक में जो है वो समायोजित नहीं करेगी शिक्षक छात्र अनुपात में, तो नॉर्मल सी बात है वैकेंसी आना कन्फर्म है। तो वैकेंसी जो है वो कन्फर्म है, पूरा क्लियर है कि वैकेंसी आएगी। और यदि शामिल कर लिया जाता है तो बाकी हमने आपके पास बता ही दिया कि क्या जो है ये ऑप्शन है और कब तक जो है वो भर्ती आएगी। तो फ्रेंड्स ये जो था अपडेट था, जो कोई भी अपडेट होता है हम बिल्कुल फैक्ट के साथ शेयर कर देंगे और एक तर्क और वितर्क जो है उसके भी साथ शेयर करेंगे। और बाकी जो है अपने से खुद आप फ्रीडम है और आप जो है अपने से खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जो है वो गवर्नमेंट की मंशा है और किस तरीके से क्या प्रक्रिया चल रही है और कब तक जो है भर्ती आएगी, किस तरीके से पूरा होगा, आपके बारे में जो है वो सब जो है वो अच्छे तरीके से मालूम है। तो फ्रेंड्स यदि आप अभी तक मेरे चैनल को जो है वो राइट टू एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और जो कोई भी पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए जो कि हर एक एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वहाँ पे सिर्फ जो है नोट्स और पीडीएफ भेजा जाता है और वहाँ पे जो है कोई चैट जो है वो नहीं कर पाता है, ताकि आपको डिस्टर्ब जो है वो ना हो। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।